सेठ धनीलाल शहर के माने जाने में से एक टॉप इंडस्ट्रीज के मालिक थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी सेठ धनीलाल के पास। सेठ धनीलाल की दो बेटियां थी, दोनों ही बेहद खूबसूरत थी। सेठ धनीलाल और सेठ धनीलाल की पत्नी आराधना दोनों ही अपने बच्चियों से बेहद मोहब्बत किया करते थे। पापा, हमें हमारे फ्रेंड्स के साथ जाना है, मतलब जाना है। रीटा, श्वेता, तुम दोनों को पता है कि मैं और तुम्हारे पापा तुम दोनों के बिना एक पल भी नहीं रह सकते, तो तुम पूरे 2 दिनों के लिए जाने की बात कर रही हो। जाने दो आराधना, जब बच्चियों का इतना मन है तो उन्हें मना मत करो। वैसे भी हर बार हम उन्हें मना ही कर देते हैं। हम उनके बिना नहीं रह पाते, लेकिन उनको भी तो जीने का हक है। ओ पापा, आप कितने स्वीट हो। हम जल्द आ जाएंगे, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना। और आपको जब भी हमारी याद आएगी तो आप हमसे बात कर लेना फ़ोन पर। पापा की इजाज़त को सुन सेठ धनीलाल की दोनों बेटियां सेठ धनीलाल से गले लग जाती हैं। अच्छे से घूमना फिरना, खाना पीना, जो शॉपिंग करना होगा वो करना। तुम्हें किसी बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पापा तो है ही ना। पैसे कम पड़ जाए तो मुझे कॉल कर देना। ओ पापा, आपके होते हुए हमें भला कभी पैसों की कमी हो सकती है? आप ऑलरेडी हम दोनों के क्रेडिट कार्ड में इतने लाखों की सेविंग कर रखे हैं, तो भला अब पैसे की क्या ज़रूरत होगी? अच्छा ठीक है पापा, तो अब हम हमारे फ्रेंड्स के साथ निकलते हैं। श्वेता और रीटा खुशी खुशी अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए चली जाती हैं। लेकिन श्वेता और रीटा के चले जाने के बाद सेठ धनीलाल और आराधना बहुत उदास हो जाते हैं। उन्हें अपनी बेटियों की कमी बहुत एहसास होती है। अजी, हम अपनी बेटियों के बिना 2 दिन नहीं रह पा रहे हैं, तो उनके ससुराल जाने के बाद हम पूरी ज़िंदगी कैसे रहेंगे उनके बिना? बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमें हमारी बच्चियों के लिए ये कुर्बानी तो देनी होगी, क्योंकि असल जिंदगी बेटी की खुशी ससुराल में होती है, ना कि उसके मायके में। रीटा और श्वेता दोनों ही अपने फ्रेंड्स के साथ खूब इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ रीटा और श्वेता की शादी की बात उनके माता पिता कर रहे थे। हम हमारी बेटियों के लिए लड़का देखने से पहले उनकी राय जान लेते हैं। ऐसा करते हैं, पहले वो ट्रिप पर घूमकर आ जाए, उसके बाद हम उनसे पूछ लेते हैं उनकी पसंद ना। और देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और श्वेता और रीटा घर वापस आ जाती हैं, जिन्हें देख उनके माता पिता बेहद खुश हो जाते हैं। कैसी रही तुम दोनों की ट्रिप? हमने बहुत इंजॉय किया। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों जाओ, आराम कर लो, फ्रेश हो जाओ, तो मुझे तुम दोनों से कुछ बातें करनी है। नीचे आ जाना। दोनों बहनें फ्रेश होकर अपने माता पिता के पास जाती हैं कि आखिर उनके माता पिता उनसे क्या बात करना चाहते हैं। आप दोनों ने हमें इस तरह बुलाया, और आज से पहले तो आप लोगों ने हमें इस तरह कभी नहीं बुलाया, इसलिए हमें नींद आएगी ही नहीं। इसलिए आप पहले हमसे बात कर लीजिए, उसके बाद हम आराम कर लेंगे। ज्यादा कुछ खास बात नहीं थी बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो तो तुम्हारी शादी भी तो करना है, तो बस हमें तुम्हारी राय जानना था। तुम दोनों अपनी पसंद बता दो, किस तरह के लड़के तुम्हें चाहिए, तो हम तुम्हारी पसंद को नज़र में रखते हुए लड़के तलाश करें। माँ, जब शादी मुझे करनी है तो लड़का आप क्यों ढूंढेंगी? मतलब मैं आज के मॉडल ख्यालों की हूँ। मैं अपने लिए लड़का खुद ही ढूंढ लूँगी और ढूंढने के बाद आपसे मिलवा भी दूंगी। वैसे भी हमेशा हमने हमारे फैसले खुद ही लिए हैं। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये तुम्हारी कोई छोटी मोटी ख्वाहिशें नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी बिताने का सवाल है, इसलिए ठीक से सोचना और समझना। और रीटा, तुम्हें किस तरह का लड़का चाहिए? क्या तुम्हारा भी ख्याल श्वेता की तरह है? नहीं पापा, आप मुझे जैसे लड़का तलाश करके देंगे मैं उसके साथ खुशी खुशी शादी कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे लिए बेहतर ही करेंगे। श्वेता, तूने इतना बड़ा फैसला ले तो लिया, लेकिन तू अब लड़का ढूंढने कहाँ जाएगी? क्योंकि मुझे पता है तेरी ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं है। अरे रीटा, लड़का ढूंढने में क्या है? मुझे लड़का अमीर चाहिए जो मुझे मेरे पसंद की शॉपिंग करवा सके। मुझे बस शॉपिंग करने से मतलब है, मुझे कोई गरीब लड़का नहीं चाहिए। और मैं पापा की सोच को जानती हूँ, उन्हें तो बस एक अच्छा लड़का चाहिए, ना कि अच्छे पैसे वाला। और जबकि मुझे सिर्फ पैसे वाले से मतलब है। अच्छा तो हर कोई बन जाता है बाद में। कुछ वक्त बीतता है और श्वेता की तलाश अर्जुन नाम के लड़के पर आकर ख़त्म होती है, जो बहुत ही अमीर था और सिर्फ श्वेता को पैसे से ही मतलब था जो अर्जुन के पास था। श्वेता ने अर्जुन से भी ज़्यादा पूछताछ नहीं की, डायरेक्ट उससे शादी की बात की। अर्जुन भी मान गया, क्योंकि श्वेता खूबसूरत थी और पैसे वाली थी। और शाम को अर्जुन को श्वेता अपने माता पिता से मिलवाने घर लाती है। बातचीत करने के बाद सेठ धनीलाल को अर्जुन बिल्कुल पसंद नहीं आता, और अर्जुन के चले जाने के बाद
श्वेता, मेरे हिसाब से अर्जुन ठीक नहीं है। अरे पापा, आप रहने दीजिए, मुझे बस पैसे वाले से मतलब है। उसके पास पैसा है, वो मुझे शॉपिंग करवाएगा, और क्या चाहिए माँ। आप ही समझाओ ना पापा को, मुझे अर्जुन बहुत पसंद है। हर बार की तरह इस बार भी श्वेता के जिद के आगे उसके माता पिता घुटने टेक लेते हैं और सेठ धनीलाल अपनी बड़ी बेटी रीटा के लिए अपने पसंद का लड़का तलाश। बेटी, ये है राघव, इससे बेहतर लड़का तुम्हें और नहीं मिल सकता। ये बहुत ही ईमानदार है, पैसा ज्यादा नहीं है इसके पास, लेकिन इंसान बहुत अच्छा है। तुम लोग चाहो तो तुम दोनों एक दूसरे से बात कर एक दूसरे के बारे में कुछ पूछताछ कर सकती हो। और राघव और रीटा एक रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ बैठकर आपस में बातचीत करते हैं, जिससे रीटा को राघव और राघव को रीटा पसंद आ जाते हैं दोनों एक दूसरे को। कुछ वक्त बीतता है, उसके बाद कुछ ही दिनों में दोनों की शादियाँ हो जाती है। दोनों अपने अपने ससुराल जाती हैं। श्वेता अपने बड़े घर को देख बहुत खुश होती है, क्योंकि श्वेता ने हमेशा से चाहा था कि उसे बड़ा घर और पैसे वाला पति चाहिए। रीटा, तुम्हारे मायके की तरह मेरा घर इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हें कभी कमी नहीं होने दूंगा किसी चीज की। राघव, मुझे मेरे पापा की पसंद पर पूरा भरोसा है, और तुम पर भी। रीटा, मेरे इस घर में बस मेरी माँ और मैं रहते हैं। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। राघव अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ रीटा को अच्छे से समझा देता है, जबकि अर्जुन ने ऐसा कुछ नहीं किया। अर्जुन थका हारा सीधा कमरे में जाकर सो जाता है। अर्जुन ने ना तो अपने परिवार वालों से श्वेता को मिलवाया और ना तो किसी के बारे में कुछ बताया। फिर अगली सुबह, श्वेता, श्वेता बहू, चलो सुबह हो गई है, उठ जाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है इस घर में। जाओ बहू, जल्दी से नहा धोकर नीचे आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे तो खाने में कुछ भी बनाने नहीं आता, मैं अपनी पहली रसोई कैसे करूँगी। अब मैं कैसे बताऊँ इनसे। अर्जुन, अर्जुन उठो, अर्जुन। अरे जाओ, मुझे सोने दो। श्वेता नहा धोकर अपनी सास के पास जाती है। इसके सिवा और उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। बहू, जल्दी से रसोई में जाओ और तरह तरह के पकवान बना दो, आज तुम्हारी पहली रसोई है। हाँ, मीठे में ज़रूर कुछ बना लेना, खीर चाहे हलवा, जो तुम्हें आसान लगेगा। ये क्या, माँ जी ने इतनी सारी डिशेस का नाम गिनवा दिया कि मैं तो कुछ कह भी नहीं पाई उनसे। अब मैं इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे बनाऊंगी जब मुझे कुछ भी नहीं आता। तो श्वेता के कुछ समझ में नहीं आता और श्वेता जल्द से खाना ऑर्डर कर देती है। खाना ऑर्डर की बात श्वेता ने छुपाई थी, लेकिन श्वेता की सास खाने की थैली देखकर जान जाती है कि श्वेता ने खाना ऑर्डर करके मंगवाया है। श्वेता की सास अर्जुन से जाकर ये सारी बातें बताती है। पहले ही दिन अर्जुन ने श्वेता को खूब डांट लगाई। तुमसे 2 लोगों का खाना नहीं बन पाया। अभी तो मेरी पूरी फैमिली बाहर गई हुई है, और अगर जब वो लोग भी आ जाएंगे तब तुमसे क्या बन पाएगा। और हाँ, मेरे घर में इतना फिजूल खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। खाना बनाने नहीं आता तो खाना बनाना सीख लो, लेकिन इस तरह दोबारा ऑर्डर करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। श्वेता ने आज से पहले इतनी ज़ोरदार डांट किसी से नहीं सुनी थी, इसलिए अर्जुन की बातें श्वेता को बहुत। रीटा, उठो, चलो, तुम्हारी पहली रसोई है, माँ जी तुम्हें बुला रही हैं। पहली रसोई? लेकिन मुझे तो कुछ बनाने ही नहीं आता, अब मैं क्या बताऊं राघव को। जल्दी से नहा लो और नहाकर माँ के पास चलो। रीटा नहा धोकर जब रसोई में जाती है तो वो देखती है कि रीटा की सास ने तो पहले से ही सब कुछ बना दिया था। अरे बहू, आ गई तुम, मैंने सब कुछ बना दिया है, बस इस मीठे में तुम आकर चम्मच चला दो, इससे तुम्हारी पहली रसोई की रस्म हो जाएगी। राघव ने मुझे पहले ही बताया है कि तुम्हें अभी कुछ बनाने नहीं आता खाना, और कोई बात नहीं बहू, धीरे धीरे सीख जाओगी। रीटा खुशी खुशी बस हलवे में चम्मच चलाकर राघव के पास जाती है। मेरे बिना बताए तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे खाने में कुछ भी बनाने नहीं आता। जब इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके दिलों का राज खुद ही जान लेता है। वैसे ये सब कुछ छोड़ो, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या बात है। रीटा, ना तो मैं इतने पैसे वाला हूँ और ना मेरी इतनी हैसियत है कि मैं तुम्हें कहीं बड़ी जगह घुमा सकूं, लेकिन मैं अपनी फेवरेट जगह तुम्हें ले चलना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, यही मेरे लिए बहुत है। वैसे भी खुशियाँ पैसों से नहीं होती। जहाँ रीटा का गरीब पति रीटा को हनीमून और शॉपिंग पर ले जाने की बात कर रहा था, वहीं श्वेता का पति
अच्छा बाबा, मैं खाना बनाने सीख लूँगी, लेकिन अभी वो सारी लड़ाई झगड़े छोड़कर हम कहीं घूमने चलते हैं ना। वैसे भी हमारी नई शादी हुई है, कहीं हनीमून और शॉपिंग पर तो ले चलो मुझे तुम। श्वेता की इस बात पर भी अर्जुन भड़क जाता है। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आती क्या? अजीब, पैसे हमने बहुत मेहनत से कमाए हैं, इस तरह उड़ाने के लिए नहीं। जाओ और जाकर घर के कामों में माँ का हाथ बटाओ, ना कि शॉपिंग और हनीमून चलने की बातें करो। अर्जुन ने फिर से बहुत बुरा भला श्वेता को कह दिया। बेचारी उदास मन से, जिसने कभी घर के कोई काम नहीं किए थे, उसने पहले ही दिन ससुराल में घर के सारे कामों में अपनी सास का हाथ बटाया। सेठ धनीलाल और आराधना अपनी रीटा गरीब बेटी के घर पहले मिलने जाते हैं, ये सोच कि कहीं उसकी गरीब बेटी परेशान तो नहीं है। रीटा ने सारी बातें अपने माता पिता को बताई, जिससे रीटा के माता पिता बेहद खुश हुए। बस बेटा, अब हमें चलने की इजाजत दो। तुमसे यही उम्मीद थी और तुम मेरी उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे हो। लेकिन अभी आप तो आए हैं, थोड़ी देर तो बैठिए। अरे नहीं बेटा, फिर कभी आएंगे। अभी श्वेता से भी मिल लेते हैं उसके घर जाकर। सेठ धनीलाल और आराधना श्वेता के घर पहुंचते हैं, जहां उन दोनों ने देखा कि श्वेता घर में झाड़ू मार रही थी, जो देख सेठ धनीलाल और आराधना बहुत दुखी हो जाते हैं। श्वेता, अपने माँ और पापा को देख श्वेता भाग के उन दोनों को गले लगती है और सारी बातें अपने माता पिता से बताती है। काश पापा मैंने आपकी बात मान ली होती कि एक लड़की को शादी करने के लिए अच्छा पैसे वाला नहीं, अच्छा दिल वाला लड़का ढूंढना चाहिए।